गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में ह्यूमन बॉडी है टॉपिक का नाम और किसी किसी बुक में आवर बॉडी है। अब आपके बुक में क्या है वो डिपेंड करता है, आप देखिएगा। चलिए, तो आवर बॉडी के विषय में हम लोग क्लास 1, 2, 3 से पढ़ते हुए 1, 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्लास में पढ़े पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम, इसके बाद हम लोग पढ़े सेंस ऑर्गन्स, इसके बाद हम लोग पढ़े, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज तक जो हम लोग पढ़े हैं आवर बॉडी, हम अपने बॉडी के बारे में, उससे अलग है और उससे भास्ट है, मीन्स कि ज्यादा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग बिना किसी बात का टाइम को बर्बाद न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आवर बॉडी। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारा बॉडी एक मशीन की तरह है। मशीन आप लोग देखे होंगे, जिस तरह से मशीन के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसी तरह से हमारे बॉडी के पास भी बहुत सारा पार्ट्स है। ऑलरेडी आप लोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी ने पढ़े हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, लेग, थंब। जिस तरह से मशीन जो है वो अपना काम करता है उसी तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। अब मशीन में आप देखे होंगे कि कोई भी पार्ट्स जब खराब हो जाता है मशीन का तो मशीन काम करना बंद कर देता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ भी खराब होता है, कुछ भी हम लोग जब जैसे मशीन खराब होता है लेकिन हम लोग खराब नहीं होते, हम लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं तो हम लोग का बॉडी जो है वेल फंक्शन मीन्स की काम करना बंद कर देता है। जैसे कि हम लोग चल नहीं सकते हैं, खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इस पर हम कुछ लिखे हैं, आइए पढ़ के सुनाते हैं आप लोग को। जैसा कि आप लोग को हम बता दिए आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारा बॉडी जो है जस्ट लाइक मशीन की तरह है। इच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज अ स्पेशल जॉब। देखिए, अब सभी पार्ट्स का अपना अपना अलग अलग काम है। स्पेशल मीन्स की खास, स्पेशल मीन्स खास, खास काम है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड डू देयर वर्क प्रॉपरली। और सभी पार्ट्स जो बॉडी के हैं उसको काम सही से करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अब आपका हाथ का काम जो है वो पैर नहीं कर सकता है। आपको अगर बोला जाए कि बेटा आप लोग पैर से ना चल के हाथ से चलिए, तो आप लोग देखिए चल नहीं पाइएगा, थक जाइएगा। लेकिन पैर से जितना स्पीड से आप चलिएगा उतना स्पीड से आप हाथ से नहीं चल पाइएगा। सभी इसमें जो भी बच्चे हैं राइट हैंड से काम करते होंगे, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से भी काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे राइट हैंड से काम करते हैं उसको लेफ्ट हैंड से काम करने में स्पीड नहीं होगा। कर सकते हैं बट स्पीड नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉडी का जितना भी पार्ट है सभी का काम एक स्पेशल जॉब है और सभी बॉडी के पार्ट्स को स्पेशल जॉब करना सही है। ओनली देन आवर बॉडी मशीन विल बी इन अ गुड कंडीशन। और हमारे बॉडी का सभी पार्ट्स अच्छे से काम तब करेगा जब, जिस तरह से मशीन का सभी पार्ट्स गुड कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन में है, तभी मशीन अच्छा काम करता है। उसी तरह से हमारा बॉडी भी जब गुड कंडीशन में होगा, अच्छे कंडीशन में होगा, तभी हमारा बॉडी अच्छे से काम कर सकता है। और गुड कंडीशन रखने के लिए आपको बहुत सारे कंडीशन है, खाना पीना, एक्सरसाइज, है ना, टाइम से जगना, ये सब बहुत सारे कारण है, आप लोग जानते होंगे। आज इसका क्लास नहीं है इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, अगर नहीं जानते हैं तो कोई टॉपिक आएगा उस पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग पूछ लिया कीजिएगा बाद में आफ्टर क्लास। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए, अब देखिए एक चीज है यहाँ पर, अब स्टार्ट होता है टॉपिक। द आउटर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है आप जो दिखलाई देते हैं, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखिए, आउटर अपीयरेंस मींस की फेस सभी का अलग अलग है। अभी यहाँ पर आप अपने स्क्रीन में देखिए, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी का फेस अलग अलग है। फेस का डिजाइन जो है सभी का अलग अलग है, किसी से किसी का मैच
नहीं कर रहा है। आउटर अपीयरेंस जो है सभी का क्या है, अलग अलग है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन हमारा बॉडी जो बना हुआ है, बनावट जो है, जिस चीज से बना है, वो ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी व्यक्ति का क्या है, सेम है। सभी व्यक्ति का बॉडी जिस चीज से बना है वो सेम है, और क्या है, सभी का कलर, साइज, शेप है ना, डिफरेंट है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। आपको चेहरा सेम होता है। अगेन से बेटा, से अगेन। सर किसी किसी का चेहरा सेम होता है। हाँ सेम होता है, ठीक है, बट फेस सेम हो जाएगा, बट एक्टिविटी सेम नहीं होगा, ठीक है। आउटर अपीयरेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ ना कुछ डिफर जरूर होगा। ट्विंस बच्चे जो होते हैं उनके फेस टू फेस सेम होते हैं, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता है। चाहे उसका बोलने का स्टाइल हो, चाहे चलने का स्टाइल हो, चाहे कोई भी काम करने का स्टाइल हो, लेकिन डिफर होता है। बट कुछ 90% 95% तक मैच कर जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। बट तो एक्सेप्शनल केस में है। जनरली केस में आप क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर कितने कोई हैं, 7-8 कोई हैं, सभी का देख लीजिए आप लोग, है सबका फेस अलग अलग। देखिए जैसे लग रहा है मारुति को ना, आज तक किसी बच्चे को गौर से देखा ही नहीं है, अब वो स्क्रीन पर ऐसी आंख गड़ा के देख रहा है कि सही में सर बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थम्स अप कीजिए, आगे बढ़ने के लिए थम्स अप कीजिए। ओके वेरी गुड। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर बॉडी। आइए हम लोग अपने बॉडी के बारे में और भी कुछ जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, जानना स्टार्ट करते हैं। अब जो हम समझाने जा रहे हैं वो नया चीज है आपके लिए। आप लोग को बहुत सारी बातें समझ में आएगी, बहुत सारी बातें समझ में नहीं भी आएगी, क्योंकि न्यू थिंग्स है। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। जब लास्ट में कंक्लूजन आएगा तब आपसे बात करेंगे, आप समझे कि नहीं समझे। लास्ट होते होते आप लोग समझ जाइएगा, और लास्ट में जब नहीं समझिएगा तब आप हमसे बात कीजिएगा। बीच में माइक मत ऑन कीजिएगा, कोई भी बच्चे, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए नया है ये। चलिए हम बात कर बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। गाल पर हाथ रख के बच्चे नहीं सुनेंगे, ठीक है, नहीं तो उस बच्चे को हम खड़ा कर देंगे। खड़ा होकर सुनिए, सुनना ही तो है। चलिए अब सेल, सेल इज द टाइनी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड। हमारा बॉडी जो बना हुआ है, अब देख रहे हैं कि हमारा फुल बॉडी है, बट आप लोग देखते होंगे कि बॉडी जब हमारा कहीं कट जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर 1 वीक वो फुलफिल हो जाता है। किससे फुलफिल हो जाता है, तो सेल। बॉडी डैमेज सेल को रिपेयर कौन करता है, सेल करता है। जब सेल अलग हो जाता है फिर सेल क्या होता है, आपस में कंबाइन हो जाता है। तो हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो टाइनी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसका नाम है क्या, सेल। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कह दे सकते हैं, उसका नाम क्या है, सेल। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ न्यूमरस सेल। न्यूमरस मीन्स बहुत ज्यादा। हमारा खुद का बॉडी ही बहुत से सेल से बना हुआ है, सभी का बॉडी। और लिविंग थिंग्स जो है उसके टाइनी स्ट्रक्चर का ही नाम सेल है। ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी आप लिविंग थिंग्स देखते हैं सभी के टाइनी स्ट्रक्चर का नाम ही सेल है। सबसे छोटा पार्टिकल सेल होता है। हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम क्या है, सेल। आप सेल का पिक्चर यहां पर देख रहे होंगे। जिस तरह से आप सेल को समझ सकते हैं, सेल आर लाइक ब्रिक। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक होता है ब्रिक, ईट होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी को बनाने के लिए हमारा बेसिक पार्ट्स जो है उसका नाम क्या है, सेल।
देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल, देयर आर, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल हैं, दे डिफर इन शेप साइज एंड फंक्शन, और सभी सेल का शेप अलग है, साइज अलग है, और फंक्शन मींस की काम भी अलग अलग है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के पिक्चर दिख रहे होंगे, ये हमारे बॉडी के ही सेल है, ये सेल जो है हमारे बॉडी के ही सेल है। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जिस तरह से सेल आपस में कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाते हैं, उसी तरह जिस तरह से ब्रिक से ब्रिक ऐड होकर के ज्वाइंट करके वॉल बनाते हैं, जस्ट जिस तरह से आपको दीवार बनाना है तो आप ब्रिक से ब्रिक को जोड़ते हैं, उसी तरह से अगर हमको टिश्यू बनाना है, टिश्यू हमारे बॉडी में जो है वो सेल और सेल से जुड़ के बना हुआ है। ग्रुप मतलब समूह होता है, सेल के समूह को ही टिश्यू कहते हैं, जब आपस में एक से ज्यादा टिश्यू ज्वाइंट हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स। देखिए सेल कंबाइंड होकर के क्या बना, टिश्यू कंबाइंड होकर के क्या बन गया, ऑर्गन। और ऑर्गन का नाम आप लोग जानते होंगे, चाहे वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी का इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है सभी का बेसिक पार्ट्स क्या है, टाइनी पार्ट्स सेल है, और सेल कंबाइंड होकर के क्या बना, टिश्यू, और टिश्यू कंबाइंड होकर के बन गया क्या, ऑर्गन। जिस तरह से ब्रिक से आपका ब्रिक को ऐड करके आप लोग वॉल बनाते हैं, और एक साथ चारों साइड से जब वॉल का बाउंड्री कर देते हैं तो आपका घर बन जाता है। उसी तरह से सेल कंबाइंड होकर के टिश्यू बन जाता है, और टिश्यू कंबाइंड होकर के ऑर्गन बन जाता है। और आपके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं, इस ऑर्गन्स को आप लोग जानते भी होंगे, पिक्चर से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। ऑर्गन ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, लीवर, ये क्या चीज का फिगर है, चलिए देखते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो ऑर्गन्स आपके स्क्रीन पर हैं, ये सभी किससे बने हैं, टिश्यू कंबाइंड होकर के ऑर्गन बने हैं। चलिए, ऑर्गन लाइक रूम, जिस तरह से वॉल, ऑर्गन आर लाइक रूम, ऑर्गन जो है जिस तरह से हमारे बॉडी का ऑर्गन है, उसी तरह से जिस तरह से हमारा रूम है। अब देखिए, ऑर्गन परफॉर्म्स अ सफिक्स फंक्शन। एवरी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है, सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन है। जैसे आवर ईयर हेल्प अस टू हियर, कान का काम है सुनना। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, नाक का काम है सूंघना। आवर आइज हेल्प अस टू सी, आइज का काम है देखना। उसी तरह से हमारे बॉडी में हैंड्स का काम है खाना खाना, राइटिंग करना। लेग्स का वर्क है रनिंग करना, वॉकिंग करना। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी का कुछ ना कुछ सफिक्स खास फंक्शन है। अब है ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन और तीसरा ऑर्गन आपस में एक साथ मिलकर एक पार्टिकुलर टास्क को करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सो दैट वन एग्जांपल, जैसे कि आपका एक बॉडी में एक सिस्टम है, आपने नाम सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम आर इंक्लूडेड पार्ट्स, इंक्लूडेड ऑर्गन्स, माउथ, ऑसोफेगस, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये इतने पार्ट्स मिलकर हमारे बॉडी में क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड को डाइजेस्ट करने में हमारे बॉडी के इतने पार्ट्स का जरूरत है। जैसे कि आप एक आपका सिस्टम है बॉडी में, रिस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, हमारे बॉडी के जितने सिस्टम है, सभी सिस्टम्स के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नोज, माउथ, टॉर्किया, लंग्स, इतने सारे ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाए जिसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब बच्चों, अभी तक जितनी सारी बातें हम जाने हैं, जितनी सारी बातें हम लोग देखे हैं,
उसका एक कंक्लूजन हम आप लोग के सामने निकाल कर लाते हैं। कंक्लूजन है, देखिए आप देखे होंगे कि जैसा शुरू में आपको हम बताएं, सेल आपस में कंबाइन होकर क्या बन गए, टिश्यू कंबाइन होकर क्या बन गए आपस में, ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बने, ऑर्गन सिस्टम, जो जिस पिक्चर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ ब्रिक ऐड होकर के क्या बना है, वॉल। ब्रिक ऐड होकर क्या बन गया, वॉल, और वॉल कंबाइन होकर क्या बन गया, रूम, और रूम कंबाइन होकर क्या बन जाता है, फ्लैट। जस्ट लाइक उसी तरह से हमारा बॉडी बना हुआ है, और मेनी ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके हमारा बॉडी बनता है, जिस बॉडी का नाम आदित्य नारायण है, आदित्य तिवारी है, गुनगुन पटेल है, मारुति नंदन है, रिदम है, अंशिका श्रीवास्तव है, ठीक है, जो भी है इस सभी का बॉडी बनता है। तो हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट क्या है, सेल से बड़ा है टिश्यू, आपस में सेल जुड़ के बनते हैं टिश्यू कंबाइंड होकर बन जाता है ऑर्गन, और ऑर्गन कंबाइंड होकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, सभी सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, मींस कि इसका पार्ट 2 भी होगा, इस क्लास का पार्ट 2 भी बनेगा, जिसमें आप लोग को ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। और आज का क्लास आप लोग यहीं तक है। इसके बारे में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। कम ऑन फास्ट, आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी बोलिए, कम ऑन फास्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी। जो हमारे शरीर के अंदर जो कीड़े रहते हैं उसके बारे में आप कब पढ़ाएंगे? अच्छा, हमारे बॉडी में जो कीड़े रहते हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बारे में पढ़ाएंगे क्या, वो कीड़े हमारे अनवांटेड फूड मटेरियल खाने से हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी खाना खा लेते हैं, जैसे कि आप खाते हैं ना लेज, कुरकुरे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब आप खाना बंद कर देंगे, कीड़ा आपके पेट में होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बोलिए, नेक्स्ट। अपनी कॉपी में नोट करना है। नो एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। एवरीबॉडी टेल मी। गुड, वेल डन। मिलते हैं हम लोग फिर से नए क्लास में।